अमावस्या जो दीपावली है लोग मनाते हैं। भगवान अयोध्या में दीपावली के दिन ही आए हैं। दीपक जलाया जाता है ना, तो दीपक जलाने का तरीका थोड़ा हम आपको बता दें। अपने घर में लक्ष्मी की कृपा सदैव होगी, लेकिन नियम का पालन करो। पहले तो एक बात समझ लो, छोटी दीपावली जिस दिन आती है और दीपावली जिस दिन है, उसके बाद परुआ और गोधन, 4 दिन अपने घर में उल्टा सीधा कोई भोजन नहीं करेगा। को दिन 4 दिन। और निवेदन हम करेंगे अपने परिवार में, अगर कोई दारू और इस तरह उल्टा सीधा खाने पीने वाला है, ये होली का त्योहार नहीं है। होली का त्योहार नहीं है, लक्ष्मी की कृपा और भगवान को बुलाया जाता है। भगवान जब अयोध्या में आए हैं तो हम लोग जगमगा गए, और भगवान की कृपा जिनको चाहिए 4 दिन अपने शरीर को थोड़ा पवित्र बना करके रखें। नारियां भी सुनेगी, जो बहनें बेटियां यहां बैठी हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करूं, एक सूचना है, इसको जानने का पहले प्रयास करोगे कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए। दीपावली के दिन आप जब वो करते हो ना, आप लोग पड़ाका उड़ाका सब बड़ा भाव से ही करते हैं। दीपावली के दिन जो भी बेटियां बहन हैं, परिवार में सायंकाले पहले तो अपना एक नया वस्त्र पहनो। आप कैसा वस्त्र? साड़ी अगर नया है तो पहन लो, बच्चों को भी कहेंगे थोड़ा बढ़िया बड़ा सुंदर पहन लो। रंगोली अपने घर में जरूर बनाओ। रंगोली समझ रहे हो किस चीज का बनता है? देखा ही आटा का नाव धर तड़ी ताक देखा, चौक पूरे कहलिए, चौक पूरे के रंगोली चावल का बनता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। चावल आप 5-6 कलर का रंग मंगा लो, और रंगोली जो बनाए तो उसमें गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ही बनाओ। आप बहुत लोग फूलपत्ती बना के रख देते हैं, ऐसा नहीं करो। आप रंगोली जो बनाओ तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ही बनाओ परिवार में। और रंगोली उस जगह बनना चाहिए जहां उल्टा सीधा कोई भोजन उन्होंने न किया हो। थोड़ा पोछा पेंट बढ़िया सुंदर बना करके जगह पर तब रंगोली बनाओ। अगर बढ़िया चौकी है ना, तो चौकी पर भी रंगोली बन सकता है, सुंदर पोछा लगा करके बढ़िया। अगर इस तरह का है व्यवस्था, रंगोली बनाने के बाद इस रंगोली को जिस तरह से बनाए हो उस पर दीपक सजा लो। आप लोग तो जैसे चाहते हो थाली में बार देते हो दीपक, रंगोली पर दीपक सजा लो। हनुमान जी की बात तो नहीं है, हनुमान जी तो अलग रहते हैं, लेकिन गणेश लक्ष्मी का पूजन इस दिन पर, जो मैं रात बताया था एक बात ना, ये दीपक जो है, जो दिवाली का आप दीपक मंगाते हैं ना, जितना दिया रखना है, मूर्ति के जिस तरह से आप बनाए हो सजाकर दीपक रख लो। तिल का तेल मिल जाए तो और सुंदर है, लेकिन कड़ू का तेल अगर अपने घर में है, सुंदर रूप से मंगा करके, जूठा कुठा तेल ना हो। और बतीहर जो आप लोग बनाती हैं, बत्ती अब बाजार में भी मिलता है, बत्ती अब बाजार में भी मिलता है। पुराना कपड़ा, फीचा कपड़ा, ऐसे कपड़े का बतीहर नहीं बनाना है। बहुत माताओं को मैं देखता हूं कि साड़ी पहरे सूती है, एक बना दे, एक बतीहर बना दे। सबसे जरूरी बत्ती का होता है। बत्ती आप या बाजार से मंगा लो, न तो कॉटन का कपड़ा कोई सूती हो, दर्जी के वहां से भी मिल जाता है, छोटा छोटा कपड़ा। आप छोटे छोटे बतीहर बना करके, किसी बत्ती में एक बत्ती ना हो। दीपक में बहुत सारी महिलाएं एक एक बत्ती डाल देती हैं, 2 बत्ती डालो, और सारे दीपक जला करके घंटी आप मंगा लो, घंटी। और पूजन करते समय थोड़ा मीठा का भोग लगा लो, फल का भोग लगा लो, जो भी आप प्रसाद बांटती हैं, भोग लगा करके, दीपक जला करके, और माता जी से निवेदन करो, पूरे परिवार के साथ मस्तक पहले पटको। वहां परिवार के लोग होते हैं ना, अपने सर को जमीन पर लगाओ सभी लोग, और एक साथ सब खड़ा होकर के, पढ़े लिखे परिवार में लोग जो हैं तो लक्ष्मी मैया की पहले आरती गा लो। आरती समझ रहे हो? आरती, जय लक्ष्मी माता, आप आरती गाते हैं आप लोग, लक्ष्मी मैया की आरती गा लो। आरती गाने के बाद वहां से दीपक और बत्ती उठेगी। पहले उठेगी कहां? तो जहां आपका स्थान है। बत्ती जलाने का तरीका मैं बता रहा हूं। स्थान पर बत्ती जलाओ, उसके बाद देवी देवताओं के स्थान पर बत्ती जलाओ। परिवार में बत्ती लास्ट में रखो, जब सारे देवताओं को बत्ती अपना रख लो। और घर में जिस दिन अमावस्या है ना, उस दिन थोड़ा मीठा भी भोजन बनाया करो। चावल दाल रोटी सब्जी पकौड़ी पकौड़ा तो सब बना लेते हैं, थोड़ा मीठा भोजन भी बनाओ। खीर थोड़ा बना लेना, ज्यादा नहीं, 2 चम्मच सबके मुंह में पड़ जाए मीठा भोजन। मीठा भोजन का ही मतलब होता है कि परिवार में सब लोग गदगद रहते हैं महाराज। जैसे हम लोग कभी मरते हैं ना,
तो मरने के बाद तीन चीज फेंका जाता है, तीन चीज फेंका जाता है। पहले फूल फेंका जाता है, फूल कि घर भर को फूल बना के जा रहे हो। लक्ष्मी माता को, गणेश जी को एक फूल का माला जरूर मंगा ली, जैसे माला है ना, एक माला जरूर मंगा लो आप बाजार से। ये माला जरूर भगवान को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को पहना दो। फूल का माला पहनाने वाला व्यक्ति कभी फूल बना रहेगा, उसके शरीर पर कोई चोट घाव नहीं रहेगा। महाराज ध्यान से सुनो, मैं नियम बता रहा हूं। हम ये बता रहे थे लक्ष्मी माता को और गणेश जी को सजाने के लिए। अपने परिवार में जिस दिन आप लक्ष्मी का व्रत त्योहार मनाना है, घर को साफ सुथरा जरूर रखें। यार साफ सुथरा सभी लोग कर लेते हैं, पेंट हो जाता है, ऐसा कर लेते हो आप। सब करने के बाद सुंदर वस्त्र पहन करके लक्ष्मी की आरती करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, लक्ष्मी पूजा के दिन कतई बच्चों से कह दो पुस्तक लेकर 1 घंटा आप बैठो। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। महिलाओं से कहेंगे जो आप काम करती हो, भोजन बनाते समय रोज से बढ़िया भोजन बने कब? लक्ष्मी पूजा के दिन। जितना भोजन आप बनाती हो ना, रोज से अच्छा भोजन बनाओ। और परिवार में एक निवेदन करेंगे, खास तौर से लक्ष्मी पूजा के दिन किसी से कहीं तूता मैमी झगड़ा कतई मत करना। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन, थोड़ा ताली बजाओ बढ़िया रे। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। और जिस घर में बवाल होता है, झगड़ा होता है, ऐसा होता है, तो लक्ष्मी की कृपा उनके घर में कतई होने वाली नहीं है। परिवार के लोगों से मैं जता दूं कि अपने घर में लक्ष्मी का पूजा प्रेम से करो और नियम का पालन करके करो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। हम लोग सदैव सुखी रहेंगे। ये कोई कष्ट वाली बात मैंने नहीं बोला। ताली बजा लो बढ़िया रहना।